नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में मैं आपको माघ पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं था। इसलिए वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों में दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उन्हें लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गए और उन्होंने पूछा कि हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर में नहीं लेते। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी भी नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोले, हे मुनीश्वर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें आप इससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो, उनके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा। बोला, हे महात्मा, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनि ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम 16 दिन तक महाकाली का पूजन कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, जो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली का उपासना करने लगा। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक माँ काली की पूजन की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर माँ काली ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुम्हें संतान के रूप में वरदान देता हूँ, लेकिन 16 वर्ष की ही आयु होगी। माँ काली ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत रखेगा तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ के में एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का सुंदर वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत से सुंदर फल लगे थे। तो माँ काली के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तब उसे गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वृक्ष पर चढ़ा और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया। उसे खाकर कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। पत्नी काली माँ के निर्देश अनुसार पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा से और ब्राह्मण की पत्नी ने सुंदर लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम देवीदास रखा। जब 13 वर्ष का हो गया तो माता पिता की चिंता होने लगी, इस पर उसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुला और कहा, तू देवीदास को काशी पढ़ने ले जा। इधर उनके माता पिता ने 32 पूर्णिमा तक अपने संतान के लिए पूर्णिमा का व्रत किया। इधर देवीदास का छल से शादी हो गया, लेकिन उस समय जब वह 16 साल का हो गया तो यमराज उसके प्राण लेने आए, लेकिन उसका प्राण नहीं ले पाए, क्योंकि उस दिन उनकी माता और पिता ने उसके लिए पूर्णिमा का व्रत रखा था। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखता है और कथा सुनता है, उन्हें संतान का सुख मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय हरि विष्णु, जय हरि नारायण, हर हर महादेव।